भगवान शिव हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देव है। क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि भगवान शिव के माता पिता कौन है? वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव न आदि हैं, न अंत, वे निराकार अर्थात बिना रूप और साकार रूपधारी दोनों हैं। वे समय और सृष्टि से परे हैं। उन्हें महाकाल, परब्रह्म, परम तत्व कहा गया है, इसलिए उनका कोई मानव जैसा जन्म नहीं है। वे स्वयंभू है, यानी खुद से उत्पन्न हुए हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान शिव के माता पिता नहीं है। लेकिन हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए, फिर उनकी नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से शिव। तो आखिर सच्चाई क्या है? हमारे पौराणिक ग्रंथ भगवान शिव के जन्म के बारे में क्या कहते हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आपकी भगवान शिव पर आस्था है तो इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती बल्कि पौराणिक रहस्यों को उजागर किया जाता है। तो चलिए कुछ पल के लिए अपने मन को सांसारिक मोह माया से दूर रखते हुए भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म को लेकर हमारे पौराणिक ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है। लिंग पुराण की अनुसार रहस्यमयी कथा, भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ था, वे स्वयं लिंग से प्रकट हुए थे। लिंगमेव महेशस्य पूज्यं स्यात् भव मोक्षदम्, सर्ववेदमय नित्य लिंगन सृष्टि स्थित्यंत कारणम। लिंग पुराण अध्याय 1। जब न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न सूर्य था, न चंद्रमा, जब केवल मौन था, अंधकार था, जब सब कुछ शून्य था, सृष्टि के पूर्व समय से भी परे एक कालखंड था। न धरती थी, न आकाश, न दिशाएं, सिर्फ एक ही सत्ता थी जिसे न पुरुष कह सकते हैं, न नारी, न आकार, नहीं निराकार। तभी उस शून्य में एक तेजस्वी अग्निरूप स्तंभ प्रकट हुआ जो ऊपर नीचे अनंत था। वह था लिंग और वही परम ब्रह्मा शिव का प्रथम स्वरूप बना। बहुत समय बीता, फिर उसी अग्निलिंग से दो चेतनाएं प्रकट हुई। भगवान विष्णु जो जल के भीतर योग निद्रा में लीन थे और भगवान ब्रह्मा जो कमल से उत्पन्न हुए। दोनों महान देवताओं ने जब एक दूसरे को देखा तो उनमें विवाद उत्पन्न हुआ। अपने आप को श्रेष्ठ लेकर ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। विवाद तीव्र हुआ। तभी आकाश फटा और वहां प्रकट हुआ एक अग्निमय स्तंभ, तेज से दीप्त अग्निलिंग। कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। ब्रह्मा और विष्णु चकित रह गए। तभी एक दिव्य वाणी हुई, यदि तुम में से कोई इस स्तंभ का आदि या अंत खोज पाए वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तभी ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले, विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर गए। हजारों वर्षों खोज की लेकिन आदि मिला न अंत। लौटकर दोनों अपने स्थान पर आ गए। भगवान विष्णु ने सत्य को स्वीकार किया कि मुझे इसके नीचे का अंत नहीं मिला, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, मैं ऊपर गया और केतकी पुष्प को लाया, वह साक्षी है। तब भगवान शिव अग्निलिंग से प्रकट हो गए, भयंकर तेजस्वी रूप में। उनकी आंखें अग्नि सी। वे बोले, तुमने झूठ कहा, इसलिए तुम्हारी त्रिलोक में कोई पूजा नहीं करेगा। दोनों देवता भगवान शिव को देखकर कहने लगे, तुम कौन हो? तब भगवान शिव बोले, यह लिंग ही मेरा स्वरूप है। यह न आदि है न अंत। जो इसे पूजेगा वह स्वयं मुझ तक पहुँचेगा।
यही से प्रारंभ हुआ लिंग पूजन का विधान। दोस्तों, अब उस रहस्य को जान लेते हैं, क्यों भगवान शिव को ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। ये कथा विष्णु पुराण में मिलती है। शिव पुराण उन्हें अनादि कहता है, जन्म मरण से परे, किंतु विष्णु पुराण जो भगवान श्रीहरि विष्णु की महिमा का वर्णन करता है, उसमें भी भगवान शिव की उत्पत्ति का एक अद्भुत रहस्य छिपा है। कथा प्रारंभ होती है सृष्टि की गोपनीय लीला से। जब सृष्टि का प्रारंभ नहीं था, तब केवल नारायण ही विद्यमान थे, जल के भीतर योग निद्रा में लीन। उनके भीतर ही समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ था। उन्हीं की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर उन्होंने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने लगे तो उन्होंने देखा कि रजोगुण सृजन, तमोगुण विनाश और सतोगुण पालन, ये तीनों गुण ब्रह्मांड में आवश्यक हैं। लेकिन उस समय रजोगुण ब्रह्मा जी में मौजूद था, सतोगुण विष्णु में विनाश या संहार का यानी तमोगुण का कोई प्रतिनिधि नहीं था। तब ब्रह्मा ने विष्णु जी का ध्यान किया। विष्णु जी ने प्रकट होकर कहा, हे ब्रह्मा, चिंता मत करो, संहार के लिए एक महान आत्मा का प्राकट्य होगा जो तुम्हारे कार्य को पूर्ण करेगा। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। कुछ दिनों बाद अचानक रोते हुए उनकी गोद में एक बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने उस बालक से रोने का कारण पूछा तो उस बालक ने रोते हुए कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए रो रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक के रोने के कारण उसका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। रुद्र भगवान शिव का दूसरा नाम है। दोस्तों, आप इस कथा से समझ गए होंगे कि भगवान शिव को क्यों कहा जाता है ब्रह्मा जी का पुत्र। मित्रों, श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ है जिसे देवी भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान शिव के माता पिता का वर्णन मिलता है। एक बार देवर्षि नारद ने परम पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है और आप तीनों देवों के माता पिता कौन है। तब ब्रह्मा जी ने नारद के सवाल का उत्तर देते हुए कहा, हे नारद, देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा यानी काल सदाशिव के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति स्वरूप माँ दुर्गा ही हम तीनों देवों की माता हैं और काल सदाशिव हमारे पिता। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। रुद्र के 11 रूपों का जन्म। विष्णु पुराण यह भी कहता है कि एक नहीं 11 रुद्रों का प्राकट्य हुआ, जिनमें से महादेव शिव प्रधान थे। इन 11 रुद्रों में प्रमुख हैं 1 महादेव, 2 महेश्वर, 3 शंकर, 4 नीलोहित, 5 ईशान, 6 भीमा, 7 उग्र, 8 विरूपाक्ष, 9 कपाली, 10 अजय, 11 हरेश्वर। इन सभी रुद्रों का कार्य था संहार, तप, योग और तत्व ज्ञान का प्रसार। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने 5 मुखों से ब्रह्मांड के पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की रचना की। उनके ये मुख थे: 1 सद्योजात पश्चिम मुख जल तत्व, 2 वामदेव उत्तर मुख वायु तत्व, 3 अघोर दक्षिण मुख अग्नि तत्व, 4 तत्पुरुष पूर्व मुख पृथ्वी तत्व, 5 ईशान ऊर्ध्वमुख आकाश तत्व। इन 5 मुखों से उन्होंने मंत्र, वेद, तत्व और ब्रह्मांडीय ज्ञान का विस्तार किया। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का मिलन। भगवान शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं, इसलिए शिव पुराण कहता है कि एक समय पर शिव ने अपने भीतर से आधी शक्ति को अलग कर दिया, जो थी आद्या शक्ति, माता पार्वती का आदि रूप, और तब प्रकट हुए अर्धनारीश्वर। आधा शिव आधा शक्ति, पुरुष और स्त्री का संतुलन, यही सृष्टि का आधार बना। शिव का जन्म नहीं हुआ, वे अनादि हैं, अजन्मा हैं, स्वयंभू हैं। वे सत, रज, तम तीनों गुणों से परे हैं। शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी पहले के हैं।
वे रूप में रुद्र, तत्व में महेश्वर और ज्ञान में ब्रह्मा हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी रहस्यमयी कथा। अगर भगवान शिव से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहिए दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल के साथ। यहाँ हम लेकर आते हैं अनसुने रहस्य। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।